दोस्तों हमारी मुंगेरी वाली सब्जी, हमने उड़द की दाल की बढ़िया और मूंग की बढ़िया से बनाया था आलू, वो तैयार है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज एक सिंपल सब्ज़ी बनने वाली है। काफ़ी टाइम से कई फ्रेंड्स कह रहे थे यार ऐसी सब्ज़ी बनाओ जो हम चेंज करके खा सकें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, मिनिमम चीज़ों में बन सकें। तो ये एक उसमें से एक सब्ज़ी है। ये ना मुंगेरी कहलाता है और ये कहलाता है उड़द वाली बढ़िया। तो मैंने क्या किया, इनको गुनगुने पानी में पहले से ही भिगो के रख दिया ताकि ये जल्दी पक जाएँ। इसके दो कारण हैं। पहले तो अगर आप इसमें डालोगे तो अगर इसमें कुछ कीड़े हैं तो वो नज़र आएंगे, क्योंकि जनरली ये पहले से में रहती है, काफ़ी टाइम पहले से रेडीमेड हम ले रहे हैं, तो पता चल जाता है। मूंग वाली ऑलमोस्ट इसमें गल चुकी है। एक मैंने आलू काटा है, थोड़ा सा अदरक, मिर्च, टमाटर, धनिया, प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया है। हल्दी लेंगे, जीरा लेंगे, घी और नमक। तो शुरुआत करते हैं। कुकर मैंने रख दिया है गैस के ऊपर। घी या तेल जो आपको पसंद हो, 1 या 2 चम्मच पहले वो डालिए। अगर आप ये सब्ज़ी बिना प्याज के बनाना चाहते हैं तो भी बनेगी, तब भी उतना ही आपको टेस्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने जीरा लिया, थोड़ा सा जीरे को चटकने देते हैं, देखते हैं 1 मिनट। और फिर थोड़ी सी देर में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी हींग। ये साबुत है, पाउडर वाली हींग भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मिर्ची आप पहले डालें बाद में डालें, ये आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि बाद में डाला जाए। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हिला लूँगा। गैस थोड़ी सी मैंने तेज़ की और अब इसमें ऐड कर दी प्याज। ऐसे एक बार घुमा दिया प्याज को। अब प्याज भूनेंगे, फिर और मसाले डालेंगे। जनाब तो हमारी जो प्याज है लगभग भुनना चालू हो गई है। तेज़ गैस पे रखिए तो जल्दी भुन जाएगी। अब इसमें मसाले ऐड करने से पहले टमाटर डालेंगे। अदरक फिर से चलाएंगे। ज़्यादा हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बढ़िया वो पहले से ही स्पाइसी होती है। हल्दी थोड़ी, नमक स्वाद के अनुसार है। मैं सीधा नमक यूज़ करता हूँ तो इसका टेस्ट अलग है, मैं इतना ही डालता हूँ। अगर आयोडीन वाला नमक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं शायद ज़्यादा डालता। तो घुमाएंगे। अब इस पॉट को अच्छे से पकाने के लिए आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसको ढक के रख सकते हैं। तो पानी ऐड करने के लिए आपके पास अगर गर्म पानी है तो सबसे बढ़िया, तो कोई नहीं है। अगर सादा पानी है तो वो भी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी आपको डालना होगा। जैसे आप देख रहे हैं रुपया हल्का गुनगुना पानी है, तो मैंने वो डाला है। इसको ऐसे ढक करके मैंने रखा है। 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। तो जनाब ढक्कन हटाएंगे। अभी क्या है ना, प्याज और ये सब इसमें डालने के बाद अगर हम सब्ज़ी भूनेंगे तो टेस्ट तभी पैदा होगा। ये हमने डाले आलू, ये उड़द की बढ़िया पानी में से निकाल के ऑलमोस्ट गली हुई है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मूंग दाल की जो बड़ी थी वो भी डालेंगे, तो क्योंकि गर्म पानी था गुनगुना तो अच्छे से पक गई थी वो पहले ही। अब इसको जो है हम अच्छे से चलाएंगे नहीं तो फिर टेस्ट इसमें ना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो 2-3 मिनट तक इसको ऐसे चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे धनिया और फिर और पानी डाल करके हम इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे कि सिर्फ उड़द की भी बन सकती थी, पर जनाब उड़द और मूंग की अगर दोनों मिलाएंगे ना तो ही एक अलग टेस्ट बनता है और वही मज़ेदार आता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों मिला। जनाब 2 मिनट तक हमने लगभग भून लिया और आप देख रहे हैं ना ऑलमोस्ट ये भुन चुका है, पानी ख़त्म हो गया। अब हम पहले जो है ना, जिस पानी में हमने प्योर वाटर में डाला था, कौन सा था ये, मूंग वाला, और ये था उड़द का। ये डालने के बाद हल्का सा हमने हिलाया और उसके बाद फिर हम डालेंगे और पानी। बस इतना पानी बहुत है जिसमें आलू और ये दोनों डूब जाएं। अब इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली है कि आप किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। अगर आपको साबुत खड़ी ये बढ़िया पसंद है तो ताज़े पानी में रख करके उसको निकाल लीजिएगा तुरंत।
अगर आप चाहते हैं कि नई इसमें जो ग्रेवी बने, थिक ग्रेवी बने, और आप हल्के पके प्याज इस तरीके से खाना पसंद करते हैं, दोनों ही तरीका सही। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बिल्कुल गला गला के दबा दबा के ग्रेवी बनाई जाए, एक अलग तरीका भी हमेशा यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा धनिया जो अभी डाला है, कुछ हम बाद में डालेंगे। बस 3 से 4 सीटी लगा करके हम इंतज़ार करेंगे इसके पकने। तो जी अब कुकर खोलते हैं, खोल जा सिम सिम, और देखते हैं कैसे बनी। स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है और ये सब्ज़ी भी बहुत ही प्यारी बनी है। आलू देखते हैं कि गले हैं कि नहीं। आलू भी गल चुके हैं और सब्ज़ी भी बहुत प्यारी बनी है। तो अब चलते हैं माता जी के पास और टेस्ट करवाते हैं सब्ज़ी, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी गार्निशिंग तो ज़रूरी है। वाह क्या सब्ज़ी। अब लेके चलते हैं माता जी के पास ताकि वो टेस्ट करें सब्जी को और बताएं कि कैसी लगी। साथ में बनाया हमने देसी स्टाइल के फुलके, बहुत ही सिंपल खाना बनाया आज, बहुत कम मसालों में, इसीलिए सिर्फ लोगों को पसंद आता है। माता जी डिनर टाइम। वो लिखा रहे थे आप, चलो ठीक। ओहो कुछ वाले थे, मुझे पता नहीं था, चलो कोई बात नहीं। देखो बताओ क्या है ये। अरे बड़ी तो गल रही है, फिर भी आपने आइडिया लगा लिया, क्या बात है। अच्छा टेस्ट करके देखा जाए। हाँ जी, दो तरह की बढ़िया लग रही है। हाँ दो मैंने मिक्स करके बनाई हैं कुछ। कुछ अलग ही टेस्ट है, अलग अलग। अच्छा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? नहीं, नई नई रेसिपी लग रही है तो। अच्छा, मज़ा आया। कितने नंबर दोगे? जायका है अच्छा। नई रेसिपी है तो आप तो करनी चाहिए। चलो ठीक है, खाना एंजॉय करो दोस्तों। आप भी ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है और बुजुर्ग और बच्चे उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि आप इसमें अपने हिसाब से स्पाइसेस कम या और ज़्यादा कर सकते हैं। वड़ियों में अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप मूंग की वड़िया ज़्यादा डालिएगा, उड़द की कम। चलिए धन्यवाद।